दोपहर के 2 बजे एक खबर आती है कि राजीव नगर कुर्सी पार की एक बच्ची, महज 17 साल की बच्ची आत्महत्या कर लेती है। दरअसल घर के सभी सदस्य काम पर गए होते हैं। घर में ननद, भाभी, ये 2 शख्स ही मौजूद रहते हैं। दरअसल 17 साल की जिस बच्ची की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है पलक गौतम। उनके पिता अनिल कुमार गौतम, जो कि फेरी का काम करते हैं। फेरी में चादर बेचकर पैसे कमाते हैं और घर को चलाते हैं। खबर मिलती है, वो फेरी में गए होते हैं, उन तक सूचना पहुंचती है कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठा लिया है, आत्महत्या करने का प्रयास किया है। प्रयास शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब पलक को फंदे से उतारा गया तब उसकी सांसें चल रही थी, उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में ही पलक ने दम तोड़ दिया। दरअसल आपको बता दें कि दोपहर को जब ननद भाभी घर पे थे, भाभी ऊपर छत पर कपड़े सुखाने पहुंचती है लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास। तब पलक नीचे के कमरे में जाकर पंखे से फंदे बनाकर लटक जाती है। अब घर वालों से बातचीत करने पर सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, मगर घर वालों को इस बात की अभी संतुष्टि नहीं हुई कि आखिर पलक ने ऐसा कदम उठाया क्यों। उनके पिता से हमने बात करने का प्रयास किया। उनके पिता ने साफ तौर पर कहा कि हंसमुख बच्ची थी और उसके चेहरे पर पिछले 2-3 दिनों से किसी प्रकार का सिकन नहीं दिख रहा था, किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं थी, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं था। अब पलक ने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये बात को लेकर घर वाले भी चिंतित हैं। दरअसल आपको बता दें कि पलक के पास से किसी भी प्रकार का सुसाइडल नोट अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। मतलब पलक ने किसी भी को कोई जानकारी नहीं दी कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है और वो ऐसा कदम क्यों उठा रही है। पलक का मोबाइल फ़ोन भी स्विच्ड ऑफ है और लॉक होने की वजह से उससे भी अभी फ़िलहाल कोई जानकारी इकट्ठा नहीं की जा सकी है। कुर्सी पार पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेती है और शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए सुपेला अस्पताल भेजा जाता है। इसके बाद तुरंत कुर्सी पार पुलिस घर पहुंचती है। घर में जिस कमरे में पलक ने इस आत्महत्या को अंजाम दिया था, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था, उस कमरे को सील किया जाता है। उसकी सारी चीज़ों को पुलिस मुस्तैदी से जांच करती है और उसके मोबाइल को जब्ती बनाकर ले जाती है। अब सारी शक की सुई आकर मोबाइल फ़ोन पर अटकी है कि क्या मोबाइल फ़ोन से कोई खुलासा होगा? क्या मोबाइल फ़ोन से पता चलेगा कि पलक ने आखिरी कॉल किसे किया था और उससे क्या बातचीत हुई थी? पलक को किस प्रकार का टेंशन था या किस प्रकार की समस्या थी? सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि किसी प्रकार का जो प्रेम प्रसंग का चक्कर ये भी हो सकता है, मगर इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि किसी ने भी, चाहे वो घर के कोई सदस्य हों या दोस्त हों, किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि पलक के किसी लड़के से बात करती थी या नहीं करती थी। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, मगर शक की सुई आकर अटकती है सुसाइडल नोट पर, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं यदि कोई सुसाइड होता है, यदि कोई आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो अधिकतर केसेस में सुसाइडल नोट बरामद होते हैं जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती है कि आखिर सुसाइड करने वाला सुसाइड कर क्यों रहा है, इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दे रहा है। अभी तक किसी बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, जांच का विषय है। जांच के लिए पुलिस लग चुकी है। अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये अपडेट हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इस प्रकार के कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं, सुसाइडल केसेस, जिसमें जो बच्चे हैं, खासकर ज़्यादातर नाबालिग और यूथ में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जो थोड़ी सी परेशानी होने पर, थोड़ी सी तकलीफ़ होने पर ऐसा आत्मघाती कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। वो अपने पीछे छोड़ के जाने वाले उस परिवार के बारे में नहीं सोचते कि परिवार पे क्या बीतेगी, परिवार से किसी प्रकार की चीज़ें साझा नहीं करते। आमतौर पर देखा गया है कि मोबाइल फ़ोन के आ जाने से लोगों के दोस्त कम हो चुके हैं। वो अब किसी को कोई बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी प्रकार की तकलीफ़ हो, समस्या हो, वो नहीं बता पाते हैं। शायद ऐसा ही पलक के साथ हुआ। उसको जो समस्या थी, तकलीफ़ थी, वो किसी को बता नहीं पाई और जाकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। इस वक्त हम पलक के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। उनके घर वालों से भी बात करने का प्रयास किया, मगर घर का माहौल जो है वो काफ़ी गमगीन है, कोई बात करने की परिस्थिति में नहीं है। इस वजह से हम आपको घर वालों की बातें नहीं बता पा रहे हैं कि घर वालों का क्या कुछ कहना है, हम उनको कैमरे के सामने नहीं ला पा रहे हैं। बाकी के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ, जो भी अपडेट रहेगा हम आपको पल पल का अपडेट पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इस मामले में पुलिस की जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है, क्या कोई प्रेम प्रसंग का चक्कर था या नहीं था, या कोई पारिवारिक दबाव था या नहीं था, ये सारी बातें जांच के बाद क्लियर होगी। तो बन रही है हमारे साथ भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।